नमस्ते, मैं रश्मि। आज आपसे बात करते हैं डोंट पुश न्यू पीपल फ्रॉम योर ओल्ड वुंड्स। इट मीन्स पुराने लोगों ने जो आपको घाव दिए हों और जो आज आपके वर्तमान में नए लोग हैं, उनको पनिशमेंट मत दीजिए, उनको सज़ा मत दीजिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पुराने पास्ट में हमारे किसी ने हमें धोखा दिया हो, किसी ने हमें कोई बात कही हो, किसी ने हमें छोड़ दिया हो, कुछ भी हुआ हो हमारे साथ पास्ट में नेगेटिव, उसका असर हमारे जीवन पर इतना रह जाता है कि जब हमारे वर्तमान में जो प्रेजेंट में हमारे साथ नए लोग होते हैं, हम उनको उसका दुख पहुंचाते हैं, सजा देते हैं। अपने आप को तो देते हैं बट नयों को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, ये भी मुझे ऐसा बोलेंगे, वो मुझे इस निगाह से देखते थे, वो भी मुझे ऐसा देखेंगे। किसी ने पास में आपको छोड़ दिया हो तो आप नए वर्तमान में जो आपकी ज़िंदगी में है, आप उसको भी उस निगाह से देखने लगते हो। किसी ने पास में आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो तो आपने नए वर्तमान में जो आपकी लाइफ में है, आप उनको भी उसी नज़र से देखने लगते हो। उसे एक शक की नज़र कहना कहते हैं। लेकिन उसमें वर्तमान में जो इंसान आपके साथ है, वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जैसा हो सकता है वो एक नया इंसान हो। आप एक मौका तो दीजिए, एक नए सिरे से शुरुआत तो कीजिए, उनको उस नज़रिए से देखने की जो वो हैं, जैसे वो हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पुराने पास्ट की वजह से नए जीवन में जो लोग होते हैं उनको कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, सिचुएशंस को कंपैरिजन करने लगते हैं। हमने किसी को कॉल किया, जवाब नहीं आया, किसी को मैसेज किया, देर से जवाब आया, हमें क्या लगता है उन्होंने हमें छोड़ दिया, या एकदम हम बहुत असहाय महसूस करते हैं। हर एक कॉल या मैसेज का लेट जवाब आना या ना आना छोड़ देना नहीं होता। किसी बात पे वो आपसे डिसएग्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये एंडिंग नहीं होता, फुल स्टॉप नहीं लगता। क्योंकि ये आपके साथ पास्ट में सब हुआ है तो आप उसमें सेम चीज़ें करने लगते हो सकता है वो वर्तमान में प्रेजेंट में जो आपके साथ इंसान है, आपके साथ रिश्ते हैं, वो ऐसा नहीं है। वो अभी उनका व्यवहार है ऐसा है, पर वो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहे जिन्होंने पास में आपके साथ लोगों ने किया है। उन्होंने हो सकता है इंटेंशनली ऐसा किया हो। वर्तमान में जो आपके साथ हैं, नए रिश्ते आपके साथ हैं, वो ऐसा ना चाहते हो, इंटेंशनली ना आपके साथ वो ऐसा कर रहे हो। वो कहीं बिजी हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो इट डजंट मीन कि आप उसको इमीडिएटली पास्ट में कनेक्ट करना शुरू कर दें। इसका क्योंकि हम इसकी सज़ा वर्तमान में जो हमारे रिश्ते हैं उनको देते हैं और वो सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया। कई बार हम परेशान होकर अपनी एक दुनिया, अपनी एक सोच बना लेते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, उनको पनिश करते हैं और वो सोचते हैं अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, इनको क्या हुआ है। क्योंकि वो जानते ही नहीं आप किस पास में आप किस ट्रॉमा से गुजरे हो। आपको बताने की नीड भी नहीं है। अगर आप शेयर करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है उनके साथ, पर अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो प्लीज़ अपने पास्ट को प्रेजेंट में मत आने दीजिए। क्योंकि कोई भी पास्ट प्रेजेंट में नई रोशनी नहीं लेके आता, अंधेरा लेके आता है और आपको आगे मूव नहीं करने देता, बढ़ने नहीं देता। क्योंकि आपका जो कंपैरिजन रहता है ना, जो आपका एक फियर है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। और आप अपनी लाइफ में जो नए रिश्ते हैं, नए इंसान हैं, आप उनको भी उसी शक की निगाह से देखते हो कि ये मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, ये कभी भी मेरे को बीच में छोड़ देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ऐसा नहीं कीजिए प्लीज़, ये मेरी आपसे गुजारिश है। नए लोगों को, नए रिश्तों को मौका दीजिए और एक नई शुरुआत करने का ट्राई कीजिए। पास से कंपैरिजन मत कीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि इससे हम हीलिंग कर रहे हैं तो सब पे ट्रस्ट करना अच्छी बात है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपने आप को पेन से मुक्त करना, नई शुरुआत करना। जो प्रेजेंट में लोग आपके साथ हैं उनको नया मौका देना, पर ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना। हीलिंग का मतलब मौका देना है बट ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना। अगर आपके साथ प्रेजेंट में कोई भी सिचुएशन आपको ऐसी लगती है जो आपके पास से बहुत सिमिलर है या एक्चुअली ऐसा फील हो रहा है आपको, तो आप इमीडिएटली उस रिश्ते पे फुल स्टॉप लगा दीजिए। अपने आप को पेन नहीं देना है और दूसरों को भी पेन फ्री रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरी बहुत 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 पुरानी फ्रेंड, लाइक ऑलमोस्ट वी आर फ्रेंड्स मोर देन 20 years, and she was into relationship for a long time, more than 10-12 years, and very serious relationship, very committed she was. But whenever I used to meet her, I never found a perfect guy for that guy who was like, she was into relationship with that guy. I did not find that guy perfect for her. I always found something fishy. So मैं उसको हमेशा बोलती थी, are you sure about it? She said, yeah, we are very good, everything is fine.
जब वो मुझसे कुछ शेयर करती थी मुझे हमेशा फिशी लगता था, बट मुझे लगता था अगर वो खुश है तो लेट हर बी। एंड यू नो देन आई गॉट मैरिड, आई सेटल डाउन, बीच में हमारा थोड़ा सा गैप भी आ गया। उसके बाद जब मैंने उससे दोबारा टच में आई और बात करना शुरू किया, दैन मुझे पता चला दैट रिलेशनशिप इट वॉज लिटरली अ वेरी वेरी बिटर रिलेशनशिप, एंड वो ख़त्म हो चुका था। एंड शी जस्ट केम, शी वॉज इन द प्रोसेस, आई एम नॉट सेइंग शी, व्हेन आई मेट हर आफ्टर लॉन्ग टाइम शी केम आउट, शी वॉज स्टिल इन दैट प्रोसेस टू कमिंग आउट, क्योंकि वो इतने बड़ा उसको ट्रॉमा लगा था। यू कैन इमेजिन, अगर आपका रिश्ता 12-13 साल से आप किसी के साथ हो और एंड में आपको एक बिना क्लोजिंग करे हुए वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अचानक से आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो 12-13 साल से है और अचानक से ओवरनाइट वो गायब हो जाए और फिर कभी आपसे टच में ना आए, एंड आपके लिए एक नई सुबह है वो, कि आपको पता ही नहीं है कि वो इंसान जिसके साथ में 12-13 साल से हूँ वो कहाँ गया। देयर इज़ नो क्लोजिंग, नो कॉल्स, नो मैसेजेस। जब मैं उससे मिली उस रिश्ते को ऑलरेडी ख़त्म हुए 3-4 साल हो चुके थे, बट स्टिल वो इतना बड़ा डिप्रेशन, इतना बड़ा ट्रॉमा थे उसके लिए कि मुझे उसको देख के इतना फील होता था। एंड शी टोल्ड मी लाइक, रश्मि यू वर राइट। सो कई बार हमारी इंट्यूशन ऐसे बोलती है, पर उसको इतना ब्लाइंड फेथ था, तो अब उसको जाके अभी तक शी इज़ इन दैट प्रोसेस कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। उसको मैं बोलती हूँ तू मौका तो दे, किसी को मिल तो, पर वो जब भी किसी से मिल के आती है या कुछ भी ट्राई करती है, वो हमेशा उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि मुझे वहाँ क्लोजिंग नहीं मिली, आई डोंट नो आगे कैसे होगा। तो वो उसको मैं उस प्रोसेस से उसको आई हेल्प्ड हर आउट। शी इज़ नाउ सेटल डाउन, वेरी हैप्पी, बट स्टिल आई एम शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस विद यू बिकॉज कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं कि इंसान के पूरी ज़िंदगी खा जाते हैं। सो हाफ ऑफ द एज she lost almost, she went to relationship for 12-13 years, and after she came out from that trauma, it took almost 4-5 years. So I'm talking about she literally what should I say, destroyed almost 18-19 years of her life. और 12-13 साल तो चलो ठीक है उसको अच्छे थे, लेकिन उसके बाद जो उसको बिना क्लोजिंग, वो आज तक यही कहती थी, रशी मुझे क्लोजिंग नहीं मिली, मुझे क्लोज़र चाहिए था, एटलीस्ट बोलना चाहिए था अगर कोई जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि स्लोली समबडी इज़ गोइंग, आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आज रात तक आप सब कुछ ठीक है और अगले दिन सुबह वो इंसान आपकी लाइफ में कहीं है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या और वो कहाँ गया। देयर इज़ नो कॉल, नो मैसेज, नो कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट। सो आप सोच सकते हैं कि आदमी को फिर दोबारा खड़े होने में कितना टाइम लग जाता है। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि आपको हीलिंग करनी है, और जो भी नया लाइफ में आए उस पर ब्लाइंड फेथ मत करो, बट उसको मौका दो। हर नए रिश्ते को पुराने रिश्ते से मत जोड़ो। सो उसने वही किया, 5-6 साल लगे, बट सब कुछ सेटल हो गया। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। टेक केयर, शुक्रिया।